अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जुमा मुबारक हो आपको। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में तो जुमा काफ़ी हद तक गुजर चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे अमेरिका में अभी जुमा स्टार्ट हुआ है। तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको अमेरिका के गवर्नमेंट के स्कूल्स के बारे में, कि जो उनकी स्कूल की बसेज़ हैं जो बच्चों को मुफ्त सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सुबह पिक करती हैं बच्चों को स्टॉप से और वापसी पे स्टॉप पे ड्रॉप करती हैं। या अगर जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं, स्पेशल नीड हैं, या किड्स विद डिसेबिलिटी हैं, या उर्दू ज़बान में आप उन्हें माजूर कह देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल लफ्ज़ पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए ये टर्म यूज़ करनी पड़ती है। उन बच्चों के लिए बस में क्या क्या सर्विसेज मौजूद होती हैं। याद रखें कि ये बात जो है अमेरिका में गवर्नमेंट के स्कूल्स की हो रही है, और ये बिल्कुल फ्री सर्विसेज की बात है। पैसा वैसा कोई नहीं लगता, फ्री की बात है। तो होता ये है कि वो तमाम बच्चे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ते हैं यहाँ पे अमेरिका में, प्ले ग्रुप से लेके 12वीं जमात तक उनको स्कूल में बस की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बड़े बच्चे होते हैं, उनकी सूरत हाल बस की डिफरेंट होती है। वो मैं आपको बाद में डिटेल से फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज मेरा जो बुनियादी मकसद वीडियो बनाने का है वो आपको ये बताना है कि अमेरिका में गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को बसों की सर्विस जो है मुफ्त प्रोवाइड की जाती है स्कूल्स की तरफ से। एक ख़ास किस्म का बस स्टॉप हर इलाके में बना दिया जाता है, जहाँ पे सुबह आके बस रुकती है और वहाँ पे उस इलाके के तमाम बच्चे सुबह आके खड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ उनके वालिदैन या बड़े बहन भाई खड़े होते हैं। जैसे ही बस आती है, बस जैसे ही रुकती है, बस के अंदर से एक ऑटोमेटिक साइन जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है, जिसके ऊपर लिखा होता है स्टॉप। उस स्टॉप का मतलब ये है कि तमाम ट्रैफिक जो सामने से आ रही है, या वो ट्रैफिक जो पीछे से आ रही है, या वो ट्रैफिक जो दाएं तरफ से आ रही है, या वो ट्रैफिक जो बाएं तरफ से आ रही है, वो जहां भी है वहीं पे वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, पॉज हो जाए, हॉल्ट हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या हर उम्र के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने अभी बस में चढ़ना है। लिहाजा उन बच्चों की सेफ्टी, उन बच्चों की हिफाजत, उन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी तेज़ रफ्तार गाड़ी, कोई भी तेज़ रफ्तार स्कूटर, बस, कोई भी चीज़ उनके पास से ना गुजरे, क्योंकि बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं ट्रैफिक को देख के, ट्रैफिक की स्पीड को देख के, और वो भाग पड़े और किसी कार से टकरा जाएं या किसी मोटरसाइकिल से टकरा जाएं, किसी बस से टकरा जाएं और वो ज़ख्मी हो जाएं, तो इस तरह बच्चे की जान को नुकसान हो सकता है। ये आ गया सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब जब तमाम बच्चे बस के अंदर चढ़ जाएंगे तो वो जो बस का स्टॉप साइन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे ही वो बंद हो जाता है, इसका मतलब है कि अब जो तमाम ट्रैफिक रुकी हुई है पीछे, आगे, दाएं बाएं, वो अब मूव कर सकती है, क्योंकि तमाम बच्चे बस स्टॉप से बस के अंदर जाके बैठ चुके हैं। उसके बाद जो है बस चल पड़ती है और इसी तरह बस अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जाती है। वहाँ से बच्चों को कलेक्ट करती है, स्टॉप साइन खोलती है, बच्चे बस में चढ़ते हैं, स्टॉप साइन बंद होता है, बच्चे बस में बैठने के बाद बस चल पड़ती है, और इसी तरह बस अपना एक स्टॉप, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टॉप और सारे स्टॉप्स कवर करके फाइनली बच्चों को लेके स्कूल पहुँच जाती है। यही वाला सेम प्रोटोकॉल जो है छुट्टी के टाइम पे भी रिवाइज किया जाता है। बस स्टॉप आके बस जो है बस स्टॉप पे रुकती है, स्टॉप साइन निकलता है, ट्रैफिक पॉज हो जाती है, बच्चे 1 बाय 1 उतरते हैं, उनके वालिदैन, उनके बड़े बहन भाई स्टॉप पे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन्हें लेके वो अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो बच्चे उतर जाते हैं, स्टॉप साइन क्लोज होता है और बस चल पड़ती है। छुट्टी के बाद भी यही वाला तमाम प्रोसीजर उस वक्त तक रिवाइज किया जाता है जब तक कि तमाम बच्चे अपने अपने स्टॉप पे नहीं पहुंच जाते और अपने अपने घरों को नहीं पहुंच जाते। अब होता क्या कि बस के अंदर जो छोटे बच्चों की बसें होती हैं, जो कि प्ले ग्रुप से लेके छठी जमात तक की बसें होती हैं, छठी जमात तक के बच्चों की बसें होती हैं, हर बस के अंदर 1 से 2 असिस्टेंट मौजूद होती हैं। ये वो असिस्टेंट होती हैं जो कि स्कूल के अंदर क्लासरूम में टीचर के साथ एज असिस्टेंट काम करती हैं। उनकी जॉब ना सिर्फ क्लास के अंदर टीचर को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मदद प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स या एक्स्ट्रा सेट ऑफ हेल्प प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि छुट्टी के बाद बस के अंदर तमाम बच्चों को डिसिप्लिन के साथ बिठाना, उनको सेफ एंड सिक्योर रखना, उनको उनके स्टॉप्स पर उतारना, और जब बस खाली हो जाती है वही असिस्टेंट उसी बस में वापस स्कूल जाती है और स्कूल के पार्किंग लॉट में फिर अपनी कार लेती है, कार में बैठती है और फिर घर जाती है। ये है जिम्मेदारी का एहसास। इसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे कहा जाता है जिम्मेदारी, इसे कहा जाता है इंसानियत से प्यार, इंसानी ज़िंदगी से प्यार, इंसानियत की अहमियत को जानना। गवर्नमेंट के स्कूलों की बात हो रही है, प्राइवेट की नहीं हो रही। मेरा सवाल है उन लोगों से जो पाकिस्तान में हैं,
इंडिया में है, बांग्लादेश में है, किसी भी एशियन मुल्क में है, जो लाखों हज़ारों रुपए आउट ऑफ हर पॉकेट अपनी जेब से निकाल के अपने बच्चों को बीकन हाउस, रूट्स या इस तरह के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़ी ढेरों ढेर फीसें देते हैं। सवाल आपसे ये है, क्या आपके बच्चों को ऐसी सहूलतें मिलती हैं? वो तो एक हाई लेवल, एक हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या आपके बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन इस तरह से मौसर अंदाज में मुमकिन और पॉसिबल होती है? सवाल आपसे है, आपको इस बात के बारे में सोचना है। और आप अगर इस मालूमात को पसंद करते हैं और अगर आप टीचर हैं, स्कूल में किसी भी आप शोबे से मुंसलिक हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं या आप क्लरिकल स्टाफ का हिस्सा हैं या आप टीचर हैं या कुछ भी हैं, तो आप इन चीज़ों को देख के, इन तब्दीलियों को देख के, इन प्लस पॉइंट्स को देख के अपने तौर पे अपने इदारे में मुस्बत चेंजेस ला सकते हैं जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि वहाँ तो क्या प्राइवेट स्कूलों में क्या, वहाँ तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या, वहाँ तो किसी स्कूल में ऐसी प्रोटेक्शन नहीं बच्चों को दी जाती, ना ऐसी सर्विसेज दी जाती है। मैं हमेशा गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करती हूँ क्योंकि मैं खुद उसमें पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें दी जा रही हैं और कौन सी चीज़ें फ्री हैं और किस लेवल तक हैं। तो आप सब इस चीज़ पे सोचें और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करें कि गवर्नमेंट के स्कूलों का म्यार तो पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में बिल्कुल सही नहीं है। उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बच्चा बच्चा होता है, कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं समझा जाता। मेरे ख्याल से अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता। बच्चा मासूम है, फ़रिश्ता है, अल्लाह के प्यारे प्यारे मासूम से पैदा किए हुए ये फ़रिश्ते हैं जिनको ना तो अच्छाई का सही से पता होता है ना बुराई का पता होता है, जिनको ना अमीरी का पता है ना गरीबी का पता है। अगर आप किसी अमीर बच्चे के साथ किसी गरीब बच्चे को भी बिठा दें तो वो दोनों आपस में इतना खेलना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, खाएं पिएंगे, कि उनको अपने दरमियान गरीब और अमीर का जो फ़र्क है या जो तफरीक है वो बिल्कुल भूल जाएगी, वो घुल मिल जाएंगे। आप देखते हैं अक्सर आपके घरों में भी जो बच्चे आप मुलाजमीन के तौर पर रखते हैं और आपके घर में खुद के भी बच्चे होते हैं, वो दोनों बच्चे आपस में किस तरह मिलजुल के खेलते हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम गुजारते हैं। उनके अंदर किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती, उनके दिमागों में कोई ऐसी मनफी बात नहीं होती। ये हम हैं जो उनके दिलों में, उनके दिमागों में डालते हैं कि ये मुलाजिम है, ये गरीब है, इसके साथ नहीं खेलना, इसके साथ हाथ नहीं मिलाना, इसको गले नहीं मिलना। तुम अमीर हो, तुम मालकिन के बच्चे हो, तुम मालिक के बच्चे हो, तुमने उसके साथ नहीं खेलना, तुम्हारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, तुम्हारा म्यार गिर जाएगा। ये हम हैं जो इस तरह की गलाजत बच्चों के दिमागों में भरते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। बाद में जब वही बच्चा बड़ा हो के एक मर्द या औरत बनता है इस मुआशरे के लिए, तो जिन चीज़ों को हम उनके दिमागों में भरते रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली उसी की शक्ल में उभर के एक बुरा इंसान बनता है मुआशरे के लिए। अव्वल पे तो छोटे बच्चों जो मुलाजम घर में रखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। हम सबको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, दो बाजू दिए हैं, दो पाँव दिए हैं, टांगे दी हैं, क्यों नहीं हम अपने खुद काम सारे कर सकते? क्यों हमें बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के चाय पीने का शौक़ है, हम बर्तन खुद नहीं धो सकते, हम आटा खुद नहीं गूंद सकते, हम रोटी खुद नहीं पका सकते? क्यों हमें कुक और शेफ़ रखने की ज़रूरत है? क्यों हमें सफाई करने की ज़रूरत है? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमारे घरों में तो मुलाजिम नहीं है। हम आटा भी खुद गूंदते हैं, रोटी भी खुद पकाते हैं, सालन भी खुद पकाते हैं, अपनी लॉन्ड्री भी खुद करते हैं, फिर उसके बाद अपने घरों में वैक्यूम भी खुद करते हैं, बाहर गार्डन में भी खुद हम पौधे जो हैं उनकी टेक केयर करते हैं। तो जब हम नौकरियां भी करते हैं, घरों के काम भी करते हैं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत भी करते हैं, तो पाकिस्तान में मौजूद ख़वातीन या मर्द हजरात या और भी जो घर में दूसरे लोग हैं, वो आपस में मिल जुल के क्यों नहीं काम को शेयर कर सकते? और क्यों उनको छोटे बच्चे मुलाजिम रखने पड़े और उनके ऊपर जुल्म हो और ऊपर से उन्हें तालीम से भी महरूम रखा जाए? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें कवर करने की ज़रूरत है, इंसानियत को रिवाइव करने की ज़रूरत है, इंसानियत को जगाने की ज़रूरत है, अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब मेरा घर है, ये आपके सामने है, हाउ नाइस एंड क्लीन एंड टाइडी एंड ऑर्गेनाइज दिस इज़। ये मैंने खुद किया है, उसके साथ साथ मैं टीचिंग की जॉब भी करती हूँ, मेरे पास तो कोई मुलाजिम नहीं है यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू कोई पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करूँ, कोई ऐसी बात आप तक लेके आऊँ जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। और जब आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी तो यकीनन आपका दिल खुश होगा, और जब आपका दिल खुश होगा ज़रूर आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। और ज़रूर दुआएं करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ किसी की भी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।